अब वक्त है न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड का, जिसमें आज हम पर्दाफाश करेंगे महादेवी रूपा का। नमस्कार, मैं रोहित रंजन। अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। आज की कड़ी में विज्ञान और अध्यात्म को चुनौती देने वाली, चमत्कार करने वाली और भविष्य पढ़ लेने का दावा करने वाली महादेवी रूपा आनंद को तर्क की कसौटी पर खुद को सिद्ध करना होगा। ऑपरेशन पाखंड का तूफान, बंद हुई अंधविश्वास की दुकान। बेनकाब हुआ वाइब्रेटर बाबा, लाइव शो में माफी मांगा। हम नहीं करेंगे। हम माफी मांगते हैं कि जो तेल का दावा करते हैं वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे। सरेंडर हुआ बाबा वरदानी, शो में अपनी गलती मानी। विज्ञान दे सकते हैं। मनु भैया का प्रेत दरबार, हमने दिखाए फर्जी चमत्कार। गुरु रुद्र तारा खुद बीमार, लोगों ने क्यों माना चमत्कार। राहुल भैया को मनोविकार, भोपाल में लगा लिया दरबार। ठाणे में तांत्रिक राजू बाबा, ट्रिक से चमत्कार का दिखावा। बाबा टीपू, स्प्रे मौलाना, चिन्ह बताकर लोगों को घुमाना। चमत्कार चर्च का कथित विषय, भ्रम फैलाकर गायब। महादेवी रूपा मां के चमत्कार, कितना सच्चा है दरबार। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड की महादेवी रूपा आनंद की। वो महादेवी रूपा जिनकी खयाती उत्तराखंड के देहरादून से फैलना शुरू हुई और फिर सोशल मीडिया के जरिए वो इतनी फेमस हुई कि लोग उन्हें अवतार मानकर पूजने लगे। आखिर वो ऐसा क्या करती है, उनके पास कौन सी शक्तियां हैं जिन्हें देखकर लोग उन्हें पूजने लगे, इसे एक रिपोर्ट के जरिए जान लीजिए। कथित महादेवी रूपा मां, दिव्य शक्ति का दावा। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगने वाला दरबार है और इस दरबार में पूजी जाती है महादेवी रूपा आनंद। जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही महादेवी रूपा आनंद हैं, जिन्हें इनके भक्त महादेवी रूपा मां कहकर बुलाते हैं। दावा करते हैं कि महादेवी रूपा आनंद देवी का रूप है और उनमें दिव्य शक्ति है, जिससे वो हर समस्या का न सिर्फ निवारण करती हैं, बल्कि वो भविष्य भी बताती हैं। और ये दावे सिर्फ भक्त नहीं करते, बल्कि कथित महादेवी रूपा मां भी करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास शक्तियां हैं, माता महाकाली, भगवान विष्णु और भगवान शेषनाग जी का, और मैं उन्हीं शक्तियों के हेल्प से, मदद से मैं आपकी जिंदगी को बदलती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भविष्य बताती हूँ, मैं एक भविष्य वक्ता भी हूँ और मेरे जैसा भविष्य कोई बता ही नहीं सकता है। ओम गणपति स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा। कथित महादेवी रूपा आनंद के शब्दों को सुनकर कुछ लोग प्रभावित होते हैं। ओम सापाय स्वाहा।
लेकिन ऐसे दावे करने वाली स्वघोषित माता का सच क्या है, यही सामने लाने के लिए न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में हमने उन्हें विज्ञान आध्यात्म के तर्कों की कसौटी पर परखने की ठानी। लेकिन तर्कों की कसौटी पर कसने के लिए पहले उनके दावे जान लीजिए। दावा है कि महादेवी रूपा आनंद के अंदर एक दिव्य शक्ति है और ये दिव्य शक्ति उन्हें उनके अंतर्ज्ञान से प्राप्त हुई है। वो अपना उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का निवारण करना बताती हैं। दावा ये भी है कि महादेवी रूपा चेहरा देखकर ही समस्या जान लेती हैं और जो भी उनके दरबार में आता है उसकी समस्या का समाधान निकालती हैं। वहीं वो किसी का भी चेहरा देखकर ही उससे संबंधित भविष्यवाणी भी करती हैं। मानव शरीर की नकारात्मकता का इलाज भी कर देती हैं और बीमारियों के इलाज के लिए इत्र को वरदान के रूप में देती हैं। वशीकरण इत्र। सिर्फ इतना ही नहीं, महादेवी रूपा ने खुद को स्वघोषित माता के रूप में प्रचारित करते हुए कुछ सेवाएं देने का भी दावा किया है और ये सेवाएं ऐसी हैं जो ज्यादातर आम लोगों को समस्या लगती है। अब क्या है ये सेवाएं, इन्हें जान लीजिए। दावा है कि महादेवी रूपा आनंद रिश्तों में आई कड़वाहट दूर कर देती हैं, चक्रों के असंतुलन को अपने वश में करके संतुलित करती हैं, नौकरी न लगने से दुखी व्यक्ति को नौकरी लगने का वरदान देती हैं, करियर और व्यापार में वृद्धि कराने का दावा भी करती हैं, अदालती मामलों में उलझे लोगों की समस्या भी सुलझाती हैं, हर व्यक्ति को वित्तीय समस्या से राहत दिलाती हैं। वहीं विवाह से जुड़ी किसी भी समस्या का निवारण उनके पास है। हालांकि वो समस्याओं का निवारण कैसे करती हैं किसी को नहीं पता, लेकिन वो अपनी चौकी लगाकर दरबार सजाकर ये सब करने का दावा करती हैं। यहाँ तक कि समस्या के निवारण का इत्र भी बांटती हैं। ये परफ्यूम है और ये इतना शक्तिशाली है कि ये पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। अगर आपके लाइफ में करियर प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज है या फिर आपका चक्रा ब्लॉक है, तो फिर आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। ये सिर्फ एक उदाहरण है कथित महादेवी रूपा आनंद के समाधान देने का। इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। मैं युगों युगों से इस धरती पर जन्म लेती आई, युगों युगों से। हर बार जब जब जरूरत हुई तब तब मैं आप लोगों के लिए इस धरती पर आई, जन्म लेकर एक मनुष्य के रूप में। मैं युगों युगों से जन्म लेती आ रही हूँ इस धरा पर। किसके लिए? आप लोगों के लिए। दावा आपको चौंकाएगा। विज्ञान की कसौटी पर इसकी तुलना मनोरोग से होगी, लेकिन ये दावा क्यों होता है इसे भी समझ लीजिए। आप ये मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये क्रिस्टल लोटस है। आप ये देखिए, ये क्रिस्टल लोटस है। आप जानते हैं कमल किनका होता है? महालक्ष्मी का। और कमल में महालक्ष्मी का वास होता है। तो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में डायमंड कटिंग है, स्फटिक की माला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनर्जाइज है मेरे पावर स्टोन, और ये इतना शक्तिशाली है कि आप जैसे इसको अपने गले में धारण करेंगे, आपको शिव जी के साथ और माता काली, माता महालक्ष्मी के साथ कनेक्टिविटी फील होगा। यानी महादेवी रूपा आनंद इत्र परफ्यूम से लेकर उन चीजों में शक्ति डालने का दावा करती हैं जिसे लोग पार्सल के जरिए मंगा सकते हैं या फिर उनके दरबार से खरीद भी सकते हैं। इसके लिए बाकायदा वो दरबार भी लगाती हैं और कभी राधा, कभी माँ काली, कभी माँ महालक्ष्मी का रूप धारण कर लेती हैं। और हैरानी की बात यह है कि लोग इसे चमत्कार मानते भी हैं। तो महादेवी रूपा आनंद के बारे में आपने सब कुछ जान लिया और हम बिना देर की उनसे ही जुड़ते हैं और सीधा उन्हीं से प्रश्न पूछते हैं कि वो है क्या। महादेवी रूपा आनंद जुड़ चुकी है। स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। अब मेरा पहला प्रश्न यही है कि मैं आपको आपके जरिए जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन और ये देवी अवतार में आप हैं, ये आपको इसका एहसास कब हुआ? देखिए, मेरे पास बचपन से ही जो है दिव्य शक्तियां हैं, बचपन से ही है। और बचपन में जब दिव्य शक्ति थी तो मैं उतना समझ नहीं पा रही थी इस बात को। फिर मैंने एमएससी बायोटेक किया, पहले बीएससी बायोटेक किया, फिर एमएससी बायोटेक किया। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ
और उसके बाद दिल्ली एम्स में जब इंटर्नशिप में कर रही थी जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से, तब मुझे ज्यादा अपना जो मतलब कि भविष्य में होने वाली घटनाएं होती हैं वो मुझे नजर आने लग गई। तो स्पिरिचुअल पावर्स जो है मेरी बढ़ने लगी। तो मैं जो है ये अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी कि मुझे जो है कोई गाइड करे, किसी का गाइडेंस चाहिए था मुझे। और मैंने ऐसे ही सोशल मीडिया पे मैं सर्च करने लग गई तो मुझे एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सिंघल जी मिले। तो ये चीजें मुझे उन्होंने गाइड किया, और गाइड जब किया तब मुझे ये पता, तब मैं धीरे धीरे क्या कि लोगों का भविष्य बताने लग गई, मुझे भविष्य नजर आने लग गया। फिर देश दुनिया में क्या होने वाला वो मुझे पता चलने लग गया, आंखों के सामने फ्लैश आता था। तो धीरे धीरे मैं भविष्यवाणी, देश दुनिया की भविष्यवाणियां करने लग गई। तो इस तरह से फिर मैंने अभिषेक जी के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। मैंने गुजरात में प्रोग्राम्स किए और ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन का प्रोग्राम था, वहाँ हमें इनवाइट किया गया था। वो तो ठीक है, लेकिन जब आपको इन शक्तियों का एहसास होने लगा तो फिर उसमें चमत्कार आप क्या करने लगी, भक्तों के कष्ट को कैसे दूर करने लगी? मैंने एक वीडियो देखा, आप गद्दी पे बैठी हैं, दरबार लगाती हैं, किसी को इत्र के जरिए नौकरी दिलवा देती हैं। ये इत्र, इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये इत्र चमत्कार इत्र है, ये इतना चमत्कार करता है कि आप कोई भी इस्तेमाल करेगा। जैसे किसी के जॉब नहीं है, ठीक है, जो किसी के जॉब नहीं है, तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, हर पॉजिटिव चीज को, और जितने भी नेगेटिविटी हो तो सबको वो दूर करता है। ये चमत्कारी इत्र है। मैं इसे इनर्जाइज करती हूँ अपने शक्तियों द्वारा। ना ही आपने शक्ति साधना की, ना ही सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन आप प्रोक्लेम्ड हो गए। आपने मान लिया मैं महादेव। मेरी बात मैं नहीं मान लिया, नहीं, लोग भी मानते हैं, मेरी शक्तियों को देख के मानते हैं लोग। हमारे देश में क्या है ना, मैजिशियन के पीछे भी फैन फॉलोइंग हो जाती है। तो आज की तारीख में बहुत सारे चमत्कारी लोगों को देखे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कभी सिद्धियां हासिल की? एक बात बताइए, स्पिरिचुअल पावर्स जो होते हैं ना, सिद्धियों के भरोसे नहीं बैठे रहते। जो सिद्धियां होती है ना, वो मैं जानती हूँ कैसी होती है। शमशान में जाके सिद्धियां करना, मैं वो शमशान काली वाली वो वाली सिद्धियां प्राप्त नहीं की। मेरे पास दैविक शक्ति है। और मैंने ये क्या कहा आपको, अच्छा, उसका एहसास अभी आप लाइव टीवी पे करवा सकती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी दैवीय शक्तियों का एहसास यहाँ अध्यात्म से जुड़े कुछ मेहमान है उनको जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे देखिए, मेरी जो दैविक शक्ति है ना, जो भी दैविक शक्ति है वो वही पहचान सकता है जिसके पास दिव्य शक्ति होंगी, जिसके पास दिव्य आंखें होंगी। मेरी जो निगाहें हैं दिव्य आंखें हैं, और मुझे कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे देवी। अरे मैडम, मैं आपको बोल तो रहा हूँ, आप ऑन एयर टीवी पे कर दीजिए ना, मुझे इस तरह से साबित कर दीजिए कि मैं मानूं कि आप देवी अवतार हो गई। सुनिए, मैं हूँ देवी, मैं महादेवी हूँ। आपने तो सीता को भी देवी नहीं माना था, आज उनकी पूजा क्यों करते हो आप? मुझे एक सवाल तो आप कह रहे हैं कि आपकी भी पूजा करें, आपकी भी पूजा करें? हम ये नहीं कर रहे। नहीं तो आप कहना क्या चाहिए? आप अपनी तुलना मैया सीता से कर रही हैं। एक मिनट, आप अपनी तुलना मैया सीता से कर रही हैं। मैं सीता ही हूँ, मैं सीता ही हूँ। चलिए ठीक है, आपको मिलवाता हूँ मैं मान से, बिना देर किए। मुझे लगता है कि इन तर्कों का जवाब जो है ना, इन तर्कों का जवाब अध्यात्म को जानने वाले ही दे सकते हैं। बहुत यति चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु है, हमारे साथ स्टूडियो में है। स्वामी दयानंद है, पाताल बाबा हिंदू धर्मगुरु है। डॉक्टर विनोद रैना है, मेडिकल एक्सपर्ट है। और अश्विनी दुबे है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है। अरे आप बहुत ज्ञानी है, सुन लीजिए। ठीक है, मत कीजिए। हाँ, सबसे पहले दयानंद बाबा, ये महादेवी प्रोक्लेम। अब आप सुनिए। देखिए आपके, देखिए, अरे अब आप सुनिए। आप बोलती हैं कि इस इतर से मैं सबको सुधारता हूँ। विष्णु कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दनम उमा गौरी सती चंडी सुंदरी शुभगा शिवा, इसके अलावा कोई भी सती नहीं है। आप पाखंड कर रही है, आप सती, आप सीता जी की आप तुलना कर रही है, आपको शर्म आना चाहिए। एक करके बोलिए। मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एक मैं बात बोल दे रही हूँ, मैं महिला हूँ, स्त्री हूँ, कोई भी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको कुछ नहीं मालूम है। आप जो है बहुत बड़े धर्मगुरु है, आप बहुत बड़े संत है, आप अपने संतों को नहीं सुधार सके आज तक। कौन संत नहीं सुधारा? आप पहले सुधार दिया, आपने सुधार दिया महिलाओं को। संत क्या करते हैं? आप संत हो तो आप खुद पाखंड फैला रही है। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, वो आपको कुछ कह रहे हैं। मैडम नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद रैना। मैं डॉक्टर विनोद रैना। जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि आपने एम्स में इंटर्नशिप की है,
और यू आर हाँ। मोस्ट, आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया लगा। तो आपने वहां पर साइकेट्रिक डिपार्टमेंट तो देखा होगा एम्स में? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप अपने आप को प्रोक्लेम ये गॉड समझते हो कि आप कहते हो कि मैं भगवती हूँ। मैडम आप पहले समझ लीजिए, ये एक हाँ। बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया। अच्छा मेरी बात ये सुनिए, सुनिए मैं तो समझ मेरे- गई। सुनिए- आप सुनिए तो मेरी बात सुनिए। मैं समझ गई, मेरी मुझे बात तो सुनिए पहले। मुझे तो मैडम फिर मेरे को फिर तो समझ मेरी नहीं बात पाएंगे सुनिए, ना। मेरी बात सुनिए, मेरे को तो इसकी शर्म आ रही है आपसे इसकी बात जो करके। आप मेरी एक बात सुन लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी के मेरी बात स्टूडेंट सुन- होके आप एक हॉस्पिटल में मिनट। आपने काम किया और उसके बाद अपने आप को कह रहे कि मैं भगवती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, इसकी जो प्रेरणा जो आपने बोल दिया, अब मैं आपको बताऊं। चलिए ठीक है, मुझे भविष्य नजर आता है और मैं अभी बोल रही हूँ नवंबर में बॉम्बे में ब्लास्ट होने वाला है। बॉम्बे में नवंबर में ब्लास्ट हो। अब आपने जो इसकी जो प्रेरणा की बात जो निकाली है, आप वहीं तक हो जहां तक आप रिसर्च कर पाते हो। आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट नहीं है जो आप रिसर्च कर लोगे। तो आप भी ये सर्टिफिकेट खुद से हासिल नहीं कर सकती हैं कि आप देवी अवतार हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपने आप को साबित कर दीजिए ना कि आप महादेवी हैं। आप एक बार लोगों को दे दीजिए ना ये प्रमाण कि आप महादेवी हैं। मैंने कहीं आपको ये कहा कि मैं लाइव में चमत्कार दिखाती हूँ? किसके सामने दिखाती है? अरे महादेवी है ना आप चमत्कार करती है ना, भविष्य वक्ता है, भविष्यदर्शी है। तो बताइए ना ऐसा, सिर्फ बोलने से ताली पीटने से नहीं होता। के ऊपर सुनिए मेरी बात। आपसे मैं बोलता हूँ कि सीता जी ने भोजन के समय में घर को जला दिया था। आप जला के दिखलाइए। आप सीता जी को मुझे समझ में नहीं आता, मुझे सुनाई नहीं देता। डॉक्टर साहब का तो आवाज फिर भी मुझे सुनाई दे दिया। आप इतना चिल्लाते हो, एग्रेसिव हो ना, तो मुझे सुनाई नहीं देता। स्त्री के सामने शालीनता से बात कीजिए। आपकी सभ्यता नजर आ रही है। आपका शरीर अपने को सीता कहने वाली शर्म नहीं है तो आपको। चलिए एक महिला ही महिला को जवाब देते जरा। उनको तो ऐसा लगता है कि वुमेन कार्ड उन्होंने खेल लिया। अभी तक आपने जितनी भी तपस्या की, जितनी भी अपने आराधना में समय गुजारा, इन्होंने तो खुद से आके कह दिया कि इनको देवी अवतार की आभास बचपन से ही था। आपको सबसे पहले तो सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। आपने माँ सीता के लिए इतने अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया। आप लगातार सुनिए भगवती का अवतार, आप अपने आप को भगवती का अवतार बता। रूपा जी सुन लीजिए, रूपा जी सुन लीजिए। काली भी में सीता भी का निशानी है और क्या है? एक बात बताइए, धैर्य से सुनना भी सीखिए। हमेशा बेमतलब का बोले जा रही हैं आप। सुनिए, दूसरे भी मेहमान है, धैर्य के साथ सुनिए, पाखंड मत कीजिए। चलिए चेतन जी देखिए आपने कहा क्या आप मुझे मेरा रूपा जी आपसे सबसे पहले आप मुझे जानिए, मेरी शक्तियों को जानिए। अरे सुनिए आपके पास क्या शक्ति है ना, वो पब्लिक अभी तय कर रही है। सुनिए, साधना में भी वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, तब कोई सिद्धि प्राप्त होती है। स्वघोषित है और मुझे लग रहा है कि सुनिए ये जिस उड़ान में है ना 13,000 यूट्यूब में फॉलोअर है। कई वीडियोस तो ऐसे हैं जो 1000 का व्यू भी नहीं है। प्रोक्लेम्ड ये लेडी हो गई महादेवी। FIR दर्ज होकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है आप जो कर रही है, ये आपराधिक गतिविधि है जिसमें आप संलिप्त है। ठीक है, एक एक करके आप इनको जरा कानूनी पहलू से भी समझिए। अश्विनी जी इत्र की दुकान चलाने के लिए खुद को महादेवी बता देने वाली ये प्रोक्लेम लेडी को आपने सुन लिया। अब जरा सुनिए ना, देवी है ना, तो यही लाइव कैमरे पे हमें भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए हमें, आप भस्म कर दीजिए हमें। ठीक है अश्विनी जी, ऐसे लोगों पे क्रिमिनल केसेस क्या क्या बन सकते हैं? अब सुनिए भी, इनकी ऑडियो थोड़ी डाउन कर दीजिए। इनकी ऑडियो थोड़ी, ये जो है ना सिर्फ बोलने के लिए बैठी हुई है। कीजिएगा वो 13,000 जो दुकान चलाया हुआ है ना कई सालों के मेहनत के बाद यूट्यूब पे, जिसके 500 व्यूअर आते हैं, उनको कर समझाइएगा, ठगिएगा, इत्र की दुकान चलाइएगा। सुनिए अभी आपके ऊपर क्या हो सकता है। अश्विनी जी देखिए, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और मिसलीडिंग बातें करके लोगों को अपनी तरफ ल्योर करना, उससे धन अर्जित करना, ये ऑलरेडी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें प्रोहिबिटरी है। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे की बात ये करूंगा कि आज जरूरत इस बात की है कि कंट्री में एक सेंट्रल लेजिस्लेशन ऐसा बने जो खास तौर से अंधविश्वास और इस तरह के दावा करने वाले लोगों को रेगुलेट करता हो। रोहित भाई क्षमा करिएगा, लेकिन अभी हमारे देश में सेंट्रलाइज लेवल पर कोई ऐसा सेंट्रल लेवल पर कानून नहीं है जो ऐसे भ्रामक दावों को करने पर,
ऐसी भ्रामक गतिविधियों को संचालित करने पर कोई जो है उन पर लगाम लगाता हो, अंकुश लगाता हो। बीएनएस में उत्तराखंड में इंडियन पिनल कोड में जरूर प्रावधान है फॉल्सिफिकेशन का, लेकिन उसके लिए अपराध का कार्य तो होना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म है, शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां दिखती नहीं है इस तरह से ढकोसला करके टीवी मीडिया पर करके नहीं। वो शक्तियां लोगों के पास है। आप कहीं भी चले जाइए, लोग साधना कर करके शक्तियों में लीन है वो तमाम, लेकिन वो उन शक्तियों का ढिंढोरा नहीं फूटते हैं। इसलिए जरूरी है कि अंधविश्वास एक और बात बता दीजिए अश्विनी जी, एक बात और बता दीजिए। ये देखिए, हिंदू देवी देवताओं के सेंटिमेंट्स के साथ, मतलब जो भक्त है उनके सेंटिमेंट्स के साथ क्या ये मजाक नहीं है? क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि प्रोक्लेम, मतलब खुद को मैया सीता बता देना, मैं हूँ उसी अवतार में रूप? बिल्कुल मजाक है, इसके ऊपर बिल्कुल मजाक है। और इसीलिए धार्मिक ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास है, और इस पर इनके खिलाफ बीएनएस के तहत कार्यवाही हो सकती है और 3 से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। डॉक्टर रैना ये बोलती रहेंगे, ये शांति से सुनेंगे। देखिए जो ये इसको बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इस लड़की को ये लग रहा है कि मैं भगवती हूँ, और इसको ये बिल्कुल आभास हो अंदर से हो रहा है। और आप ये देख लीजिए कि ये कह रही है कि मेरे पीछे वो भी है, इनके कुछ फोर्स भी, सिक्योरिटी गार्ड है, फोर्स है, और ये वो फोर्स यहाँ पर भेज सकती है। ये इनके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसलिए बेसिकली ये सारा ये इनके दिमाग में इल्यूजन चल रहा है, और ये केमिकल ये बेसिकली प्रॉब्लम दिमाग में है। देखिए मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात से मैं आपकी बकवास सुन रहा हूँ, आधे घंटे से हम आपकी बकवास सुन रहे हैं। आप आराम से मेरी बात से पाखंड करना बंद कर दो मैडम। आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इट इज अ रूल 1954 का ड्रग्स एंड ऑब्जेक्शन रूल है, उसमें आप अंदर जा सकते हो। आपको पता ही नहीं है मैडम, जो ड्रग्स लेता है उसके ऊपर कानूनी ये आप कर सकते हो। नहीं, आप अपने आप को गॉड मदर बता रही हो, आप इलाज कर रहे हो लोगों का, आप इलाज कर रहे हो। मैं तो करती हूँ। क्या इलाज, किस बीमारी का इलाज? देखो एक सेकंड डॉक्टर है ना, पता लो बस मुझे इतना समझा दीजिए, मुझे इतना समझ, इतनी धैर्यहीन और खुद को माता कहना, ऐसा हो सकता है क्या? कोई ऐसा गुरु हो सकता है इतना धैर्यहीन? पेशेंस ही नहीं है, बोले जाना। देखिए उनमें सुनने की क्षमता नहीं है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पहचानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब आपकी पहचान जो है ना देश के सामने आ चुकी है कि किस तरह से आप षड्यंत्र का बाजार चलाती हैं, अंधविश्वास बेचती हैं, धोखा करती हैं और भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करती हैं। बहरहाल जरूरत यही है, हमारे ऑपरेशन पाखंड का मकसद भी यही है, ऐसे प्रोक्लेम सो कॉल्ड चमत्कार, अंधविश्वास, उसके नाम पे फरेब करना, धोखेबाजी करना, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ऑपरेशन पाखंड सच की मुहिम में देखिए मेरे सहयोगी अनुराग के साथ कथित माता मानसी के चमत्कार का सच।